नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं अपने चैनल के माध्यम से कथक नृत्य की जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, जिससे कि कथक सीखने वाले छात्रों और छात्राएं अवश्य ही लाभान्वित होंगे। कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला। जब किसी कथन, बोल अथवा कहानी को ताल और लय के माध्यम से अंग, उपांग, प्रत्यांग संचालन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कथक नृत्य कहते हैं। इसके दो भाग हैं, तांडव और लास्य। तांडव भगवान शिव द्वारा निर्मित नृत्य है जिसमें कि वीर रस और रौद्र रस की प्रधानता है। यह आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति के विजय का द्योतक है। लास्य माता पार्वती के द्वारा निर्मित नृत्य है जिसमें कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और यह स्त्रियोचित कोमलता और लावण्यता लिए होता है। प्राचीन काल में कथक नृत्य की प्रस्तुति केवल मंदिरों में ही हुआ करती थी। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब नट प्रजाति का समाज से यह मानकर बहिष्कार कर दिया गया कि उनमें कुछ बुराई आ गई है, तब अपने जीवनोपार्जन के लिए वह जगह जगह घूम घूम कर कथक नृत्य की प्रस्तुति करने लगे। इस प्रस्तुतिकरण में ज़्यादातर देवी और देवताओं की ही कथाएं हुआ करती थी। परिधान भी वह अपने कथा में बताए गए पात्रों के अनुसार ही पहनते थे। इस प्रकार इस कला का काफ़ी प्रचार हुआ और इसे काफ़ी सराहा गया। मध्यकालीन भारत में जब देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो यह कला लुप्त सी हो गई थी, परंतु धीरे धीरे यह पुनः सामने आई। उस समय इसे राजपूत राजाओं और मुगल शासकों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। यह वह काल था जिसमें कि कथक नृत्य में काफ़ी बदलाव आए पैरों के काम में, बदलाव आए परिधान में। बहुत सारे फारसी शब्द जोड़े गए जैसे आमद, सलामी, फरमाइशी इत्यादि। इस समय यह वह समय था जिस समय कि भारत की एक सांस्कृतिक कला देव दरबार से निकलकर राज दरबारों में आने लगी थी और अब यह एक मनोरंजन का साधन हो गई थी। परंतु हमारे भारत के कथक के गुरुओं ने इसकी शालीनता को हमेशा बनाए रखा। आधुनिक भारत काल में जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तो यह कला जैसे लुप्त सी हो गई थी। इसे पुनः महत्व देने के लिए और इस तरह की कलाओं को सजीव करने के लिए 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई। आज़ादी के बाद 1953 में संगीत भारत अकादमी की स्थापना दिल्ली में की गई। परंतु कथक नृत्य को सजीव रखने का अगर सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो वो है घरानेदार लोग। कथक के 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। लखनऊ घराने का कथक लास्य पर आधारित है और जयपुर घराने का कथक तांडव पर आधारित है। बनारस घराना जयपुर घराने की ही एक शाखा है। गंगा के तट पर होने के कारण इसमें एक आध्यात्मिक भाव आ गया है। तो दोस्तों, यह था कथक नृत्य का एक संक्षिप्त परिचय और इतिहास। हम अपने अगले वीडियो में कथक नृत्य में किए जाने वाले नमस्कार का वर्णन करेंगे। नमस्कार।